बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हम की पढ़ाई, उसके सवाल जवाब और उसकी मश्क की थी। आज हमारा दूसरा सबक है नात। आज हम सबसे पहले नात की बुलंदख्वानी करेंगे, उसकी मश्क करेंगे और उसके सवाल जवाब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज सबसे पहले नात का मतलब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को नात का मतलब बताऊंगी कि नात के मायने क्या होते हैं। तो नात के जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अताअत हर मुसलमान पर फर्ज है। अब हम सबसे पहले नात की बुलंदख्वानी करेंगे और उसके बाद उसके सवाल जवाब और एक्सरसाइजेस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग भी घर पे अपनी अम्मी के साथ बैठ के नात की बुलंदख्वानी कीजिएगा। अच्छा, तो बच्चों आप लोग भी अपनी बुक के अंदर इस तरह से अगर नंबर्स डाल लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शेर के ऊपर, तो आप लोग को रीडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा पहला शेर है। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे, वो नबी हमारे नबी हमारे, दुरूद उन पर सलाम उन पर। दूसरा शेर है। बुलंद नबियों में उनका नाम, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे नबी हमारे, दुरूद उन पर सलाम उन पर। शेर नंबर 3 पे आ जाएं अब आप लोग। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, जमी के जर्रे फलक के तारे, नबी हमारे नबी हमारे, दुरूद उन पर सलाम उन पर। प्यारे बच्चों, ये नात हमारे लिए लिखी है सूफी तबस्सुम ने। इसके शायर हैं सूफी तबस्सुम। ये प्यारी सी नात लिखी गई है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें सफात बयान की गई है। इसका जो पहला शेर है, इसका जो पहला शेर है, इसके मायने हैं। इस शेर में शायर बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हक की बातें बताते थे, यानी हमेशा सच बोलते थे और दूसरों को भी सच बोलने की तलकीन करते थे। वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, यानी बच्चों हमें कभी भी गलत राह नहीं अपनानी चाहिए, हमेशा सीधा और सच का रास्ता अपनाना चाहिए, कभी हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, जो हमें सच बोलने की तलकीन करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हमेशा जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसी तरह उसका दूसरा शेर है नात का। बुलंद नबियों में नाम उनका, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सब नबियों में अफजल और बुलंद है। और फलक यानी आसमान। फलक के मायने हैं बच्चों आसमान के। हमारे प्यारे नबी का नाम आसमान से भी ऊंचा और बुलंद है। उनका रुतबा तमाम नबियों में सबसे बुलंद वाला है। हमारे हादी, यानी हादी के मीनिंग है हिदायत देने वाला। बच्चों, हादी के मीनिंग से हिदायत देने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें हिदायत देने के लिए भेजा है। हमारे प्यारे नबी हमेशा हमें अच्छे काम करने की और सच बोलने की तलकीन की है और ये हमारे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं। इसी तरह इसका तीसरा शेर है हमारे। अब हम आते हैं तीसरा शेर। इसमें है इन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, यानी उन्हीं के दम से दमक रहे हैं। ये हमारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बदौलत चमक रही है और दमक रही है। ये चांद, सितारे, आसमान, सूरज, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की रोशनी से चमक रहे हैं और दमक रहे हैं। और जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, तो हम सबको दुरूद पाक पढ़ना है। ये आज हमने इसकी बुलंदख्वानी की है। ये मैंने आपको नात के मायने समझाए हैं। इस तरह बच्चों इसके हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ अब हम आएंगे। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज।
ये इसके मुश्किल अल्फाज हैं। पहला अल्फाज है रहनुमा। पहला वर्ड है हमारा रहनुमा। रहनुमा का मतलब आपको पता है रहबर, हमारा उस्ताद, ठीक है। नंबर 2 हादी। हादी का मतलब है हिदायत देने वाला। नंबर 3 दुरूद। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम सबको दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम लोग, हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। नंबर 4 पे है फलक। फलक मीन्स आसमान, ऊंचा आसमान। नंबर 5 पे है जर्रे, यानी हर जर्रा, जमीन का हर जर्रा, हर शय, हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बदौलत उनके नूर से चमक रही है और दमक रही है। इसके बाद अब हम आते हैं अल्फाज मायनों की तरफ। मैं आपको अल्फाज मायने समझाऊंगी। अल्फाज मायने में हमारे पास है नंबर 1 पे हक। हक के मायने हैं सच, सच बोलना, ठीक है। नंबर 2 पे है मुकाम। मुकाम का मतलब है जगह, दर्जा, यानी हर चीज का हर एक मुकाम होता है, दर्जा होता है। नंबर 3 पे हादी। हादी के मायने हैं हिदायत देने वाला, हमारा रहनुमा जो हमें हिदायत देता है। नंबर 4 पे है रहबर। रहबर के मायने हैं रहनुमा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे रहबर हैं। नंबर 5 पे है फलक। फलक के मायने हैं आसमान, यानी ऊंचा आसमान। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नात के सवाल जवाब की तरफ। अब मैं सवाल करूंगी, आप लोग की नात भी समझ में आ गई है। अब आपके लिए आंसर लिखना बहुत आसान हो गया है, मुझे पता है आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, नात किसे कहते हैं। मैंने नात के स्टार्टिंग में ही आपको नात के मायने बताए थे कि नात हम किसे कहते हैं, इसलिए अब आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से कर लेंगे। नात हम जिसमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उनकी सफात बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर 2, हमें सीधा रास्ता किसने दिखाया। इसका जवाब है, हमें सीधा रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। सवाल नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसका पैगाम पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। हमें दुनिया के अंदर पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा, ताकि वो अल्लाह ताला का पैगाम ला सके। सवाल नंबर 4 है, जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़े या सुने तो हमें क्या कहना चाहिए। हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जब भी प्यारे नबी का नाम आए हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए या दुरूद पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे सवाल जवाब थे जो आप लोग याद भी करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ लेते ना, अभी तो टाइम है ना, एक पेज और ले लेते हैं इसका एक्सरसाइज का, बस ये और ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 9 पे। हमारी एक्सरसाइज है, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। बच्चों, हमारे पास यहाँ पे ये पत्ते बने हुए हैं, इन पत्तों में हमें कुछ अल्फाज दिए गए और ये अल्फाज हैं नात के। इन अल्फाजों की मदद से हमें ये नात के मिसरों को मुकम्मल करना है।
اس کا نمبر 1 ہے وہ حق کی ڈیش بتانے والے. حق کی ڈیش. اب ہم یہاں پہ ہم الفاظوں میں چیک کریں کیا آئے گا بلینک کے اندر. باتیں. وہ حق کی باتیں بتانے والے. آپ کیا لکھیں گے ڈیش کے اندر؟ باتیں. وہ حق کی باتیں بتانے والے. نمبر 2 ہے وہ سیدھا راستہ ڈیش والے. وہ سیدھا راستہ ڈیش. ڈیش میں کیا آئے گا؟ اب آپ الفاظوں میں چیک کریے جلدی سے کیا آئے گا؟ دکھانے. کیا آئے گا؟ دکھانے. وہ سیدھا راستہ دکھانے والے. نمبر 3 پہ آ جائیے. ہمارے ڈیش خدا کے پیارے. ہمارے ڈیش. ہمارے کون؟ ہادی. الفاظ میں سے ہم کیا چنیں گے؟ ہادی. ہمارے ہادی خدا کے پیارے. نمبر 4 انہی کی ڈیش دمک رہے ہیں. اب ہم الفاظوں میں دیکھیں گے کیا آئے گا؟ انہی کی خاطر. انہی کی خاطر. انہی کی خاطر دمک رہے ہیں. اب ہم آئیں گے نمبر 5 کی طرف. فلک سے ڈیش مقام ان کا. فلک سے ڈیش. اب ہم پھر الفاظوں کی طرف آئیں گے. کیا لیں گے؟ اونچا. فلک سے اونچا مقام ان کا. یعنی آسمان سے بھی اونچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. تو فلک سے اونچا مقام ان کا. یہ ہماری ایکسرسائز ڈن ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں نیچے ایکسرسائز کی طرف. یہ ہے الفاظ سازی. اس میں ہم صورت الفاظ یعنی تے اور توئیں کی میں پہچان کرواؤں گی آپ کو کہ توئیں سے کیسے الفاظ شروع ہوتے ہیں اور تے سے کون سے الفاظ شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم تے کے الفاظ لے لیں گے. تے سے ہمارے پاس الفاظ جو شروع ہو رہے ہیں وہ ہے تے سے تارا, تے سے تربوز, تے سے تتلی, تے سے تالا. بچوں یہ ہمارے تے سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں. اور کچھ ہمارے پاس الفاظ ہیں توئیں سے, جو توئیں سے شروع ہوتے ہیں. پڑھنے میں تو سیم آتے ہیں مگر ہم جب لکھتے ہیں تو کچھ ورڈ ہمارے پاس تے سے شروع ہوتے ہیں اور کچھ توئیں سے. اب یہ ہمارے پاس جو شروع ہو رہے ہیں الفاظ وہ ہیں توئیں سے. توئیں سے طوطا, توئیں سے طرف, توئیں سے طالب علم, توئیں سے طائرہ. یہ الفاظ ہمارے توئیں سے شروع ہونے والے ہیں. یہ آپ کو پہچان کروانی ہے اصل کہ آپ کے الفاظ کون سے توئیں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کون سے تے سے. تو بچوں یہ آج کی ہماری کلاس تھی اور انشاءاللہ ہم باقی کی اس کی نعت کی ایکسرسائزز ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اس کی نعت کی آپ لوگوں کے لیے ورک شیٹس بھی بنائی گئی ہیں جو آپ کو اسکول سے اویلیبل ہوں گی. آپ لوگ اسکول سے لے لیجیے گا اور کمپلیٹ کر کے اس کو دوبارہ اسکول میں سبمٹ کروا دیجیے گا. آج کی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.